कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बात समझ रहे हो? मतलब प्रिपरेशन तो आप सभी भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, बट द मेजर डिफरेंस दैट विल बी क्रिएटेड हाउ यू अप्रोच टू द पेपर। आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। जितनी मर्जी उतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन अगर आपने जाके वहां पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया, वर्क नहीं किया, जो आपने प्लान किया था, जैसा सोचा था, तो फिर वो चीज़ें खराब होती हैं। तो उस सिचुएशन को पहले ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ तो आप पेपर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पेपर कैसा आता है, आपका टारगेट कितना है 70 का स्कोर करना। ठीक है, आपका टारगेट कितना है 70 मार्क्स स्कोर करना। अगर मैं बोलूँ तो आउट ऑफ जो आपका पेपर आता है वो 120 मार्क्स का आता है कि नहीं आता? बोलो ना, आता है ना? हाँ, है ना? अगर मैं बोलूं तो ये ज़्यादा नहीं, कुछ 65 अराउंड बैठता है, 55 शायद 55, 60% बैठ रहा है ना? तो और इसे प्लीज़, हम मजाक नहीं कर रहा, देखो मजाक नहीं कर रहा इस टाइम, अभी मैं शाम के टाइम बिल्कुल मजाक नहीं करता। तो अगर आपको ये इतने मार्क्स अचीव करने हैं ना, तो एटलीस्ट 85 टू 90 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो 70 मार्क्स तो नहीं आएंगे, ये तो यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, चाहे जितने ऐड ऑन हो जाएं, चाहे जितने सब्ट्रैक्शन हो जाए, मगर 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो 70 तो एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। अब 85 टू 90 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, तो मैंने यहाँ पे देखो अभी भी आपको रिलैक्सेशन दिया है। मैंने कहा कि आप एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आता, या 85 का मतलब आपका पूरा एक 16 मार्क्स का पोर्शन हिल गया, नहीं अटेम्प्ट हुआ अच्छे से, तब भी आप सेफर साइड में हो, तब भी आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो कॉस्टिंग के पेपर में। अब बात करते हैं वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले जो आपकी प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से कंपलसरी चैप्टर्स हैं जो आप करके जाओगे। कंपलसरी चैप्टर्स मतलब जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, वो आपका मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 के फिर से एक बार चैप्टर्स बता देता हूँ आपको। प्राइसिंग पॉलिसी, देन ट्रांसफर प्राइसिंग, नंबर 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नंबर 4 बजटरी कंट्रोल, और इन सब का 8-8 मार्क्स का वेटेज रहता है, 32 मार्क्स यहाँ से रहता ही रहता है। देन अनदर कंपल्सरी चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ तो OR का पोर्शन, कॉस्टिंग में ना जाऊँ, अब हमने मॉड्यूल नंबर 2, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 था, मॉड्यूल नंबर 1। OR की बात करूँ ना तो OR 6 चैप्टर हैं, 6 में से 5 हमेशा आते हैं। अब वो कौन से 5 होते हैं वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो लर्निंग कर्व के, इसलिए क्योंकि वो OR में तो आता ही आता है, कॉस्टिंग के साथ भी आ जाता है, तो लर्निंग कर्व आपको करना ही करना है। मैं बोलूँ तो ये आपका OR का पोर्शन स्टार्ट होता है, OR में लर्निंग कर्व, ये जहाँ पे भी लेबर कॉस्ट अप्लाई हो लेबर कॉस्ट होगा वहाँ पे आपका लर्निंग कर्व आ सकता है। स्टैंडर्ड हो गया आपका हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया, और भी हाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग में, मतलब जहाँ पे भी आपके लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आप लर्निंग कर्व देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही जो हमने लर्निंग कर्व में करा था वही सारी चीज़ें। देन 6th जो आपके अदर चैप्टर्स ऑफ OR हैं, जैसे कि मैं बोलूँ तो LPP, नंबर 7 नेटवर्क,
नंबर 8 सिमुलेशन, नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट का कंफर्म नहीं रहता। असाइनमेंट का मैंने देखना इसीलिए प्रेफरेंस सबसे नीचे लिखा है। असाइनमेंट का कोई कंफर्म नहीं रहता, बट ये ओआर का जो पोर्शन है, ओआर का पोर्शन आप अपने एग्जाम में देख सकते हो 35 और इवन 40 मार्क्स, 35 to 40 मार्क्स, यस इंक्लूडिंग थ्योरी। हाँ, सो ये आपके कंपलसरी चैप्टर हैं। इसके साथ साथ एक और कंपलसरी चैप्टर है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी। नंबर 12 कंपलसरी चैप्टर, नंबर 12 कंपलसरी चैप्टर इज योर रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग इज योर कंपलसरी चैप्टर। ये यहां तक आपके थे कंपलसरी चैप्टर। एंड इसके बाद हाँ, वेटेज यहां से 8 मार्क्स का और यहां से आपका 5 मार्क्स का। अभी आपने रेलिवेंट 5 to 8 आपने अभी रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं पढ़ी ना, मुझसे नहीं पढ़ी ना रेलिवेंट कॉस्टिंग, इसलिए शायद आप रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं जानते हो कि रेलिवेंट कॉस्टिंग कितना छोटा है। इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्टिंग। किसने कहा आपको? मैं अगर इस तरह से बोलूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई हुआ, इट बिकम्स नो ना। डिसीजन मेकिंग बोलो, दैट इज डिफरेंट थिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेलिवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आपको मैं चैप्टर कराऊंगा तब आपको उस दिन रियल मीनिंग समझ में आएगा कि व्हाट इज रियल रेलिवेंट कॉस्टिंग और कितना छोटा और कितना सिंपल और कितना ईजी है। ठीक है, नाउ अच्छा प्लीज आ जाओ जरा अदर चैप्टर्स जिन पे आपको ध्यान देना है, वो मॉड्यूल नंबर 4 के चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल नंबर 4 जैसे कि हमारा हो गया TQM, TQM के साथ साथ थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल के साथ साथ अच्छा कंपलसरी चैप्टर में ना यहाँ पे एक और डाल लो, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कंपलसरी है। हाँ, लेकिन आप अटेम्प्ट उठा के देखोगे ना, आपको मॉड्यूल 5 दिया है आज, आप चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन रहता ही रहता है, छोटा मोटा। हाँ, 8 नहीं तो 4 मार्क्स का तो मान ही लो, 4 से 8 मार्क्स का तो रहता ही रहता है। फिर अदर चैप्टर्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए, TQM लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। इसके बाद एक आपका CVP एनालिसिस एंड आपके अदर डिसीजन मेकिंग। ये लो सर्विस सेक्टर भी। सर्विस सेक्टर, अरे मैंने प्रेफरेंस बताया है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन किस मैनर में करना है। करना सारा ही है, मैंने कोई बताया कभी आपको सिलेक्टिव स्टडीज करनी है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आपका इस मॉड्यूल में नहीं, मॉड्यूल नंबर 3 में है। तो प्लीज 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 यहाँ पे ध्यान देना, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, आपको इस सीक्वेंस ऑफ चैप्टर से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, नंबर 2, हाँ मतलब इसमें अदर चैप्टर्स आ जाएंगे सारे, ये लो अदर चैप्टर्स। कौन सा? नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, क्यों खेलते हो इनके साथ? तो प्लीज़ देखना, ये था हमारा सीक्वेंस ऑफ चैप्टर। अब बात करते हैं कि अप्रोच आपका चैप्टर में कैसे होना चाहिए। नंबर 1 हमने डिस्कस किया सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन करना है। नंबर टू पेपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, पेपर एग्जाम स्ट्रेटेजी और पेपर स्ट्रेटेजी। सबसे पहले
सबसे पहले फर्स्ट थिंग, फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको मिलते हैं उनमें आप करते क्या हो मुझे बताना। कितने बच्चे पेपर रीडिंग करते हैं इन 15 मिनट्स में? रेज योर हैंड। देखो 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 देखो, आपको क्या करना है, ये 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलते हैं, बिल्कुल सही है, रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें आपको क्या करना है, इस फर्स्ट 15 मिनट्स को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट 5 मिनट्स में जस्ट आपको पेपर पलट पलट के देखना, ओवरव्यू लेना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किन क्वेश्चंस में आप अनकंफर्टेबल हो, सीक्वेंस आप डिसाइड करोगे। ये 5 मिनट शुरू के, दिस 5 मिनट इज टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू कर लो, कभी सोचो तो सही करना क्या है, कैसे करोगे, प्लान तो बनाओगे कि 3 घंटे में काम क्या क्या करना है, कि डायरेक्टली फर्स्ट लास्ट और लग गए करना। तो फर्स्ट 5 मिनट्स एलोकेट फॉर मेकिंग दी स्ट्रेटेजीज। और स्ट्रेटेजीज आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप क्वेश्चन रीड मत करना, रिक्वायरमेंट रीड करना, अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑलवेज अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट। आफ्टर अंडरलाइनिंग द रिक्वायरमेंट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल सिचुएशन, हमें चाहिए क्या, वेदर वी कैन डू दिस और नॉट। और पेपर जो आप 5 मिनट में अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। डिवाइड योर पेपर इन 2 पार्ट्स, कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल। तो अगर एक पेपर आप क्यूमुलेटिव पेपर 100 मार्क्स का पेपर लेके चलते हो तो इसमें आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे। सो इट्स बेटर टू डिवाइड द पेपर इनटू 2 सेक्शन, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, सेकंड हाफ में हीरो की तरह एंट्री करने का, ठीक है। तो यहां पे आपको डिवाइड क्या करना है पेपर को 2 पार्ट में। अब पेपर को 2 पार्ट में किस तरह से डिवाइड करना है वो मैं आपको बताता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है ना पेपर का, उसमें आपसे हमेशा आपको एडवाइस दी जाती है, ऑलवेज डू द इजी पार्ट, इजी क्वेश्चंस। ये आपने बहुत सुना होगा, करना भी आपको यही है, करना भी आपको यही है। अरे पहले सुन लो अभी, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पिक करना, वेदर इट बी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन से हो, लास्ट क्वेश्चन हो, या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कोई भी क्वेश्चन हो। चाहे ये आपका ओआर का पोर्शन हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पोर्शन हो, ट्रांसफर प्राइसिंग का, किसी भी एरिया से हो सकता है जो आपका इजी है। इजी का मतलब जो आपने देखे हुए क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपने बाय हैंड प्रैक्टिस किए हुए हैं, या फिर आप रिक्वायरमेंट देखते बिल्कुल समझ गए हो कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पूल बनाओगे, और ये पूल जो आपका होगा ये होगा 50 to 60 मार्क्स का पेपर, 50 to 60 मार्क्स का पेपर, जिसे आपको करना होगा। टाइम लिमिट होगा आपके पास 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes to 2 hours। कहने का मतलब ये है कि इनसे मुझे 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। मतलब 2 घंटे से पहले ना मुझे सिर नहीं उठाना है, मुझे कोशिश करना है कि मैं किसी भी हालत में आज के पेपर में पास होके ही जाऊं, मुझे फेल होके नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं पेपर का एक पूल बना लिया इजी क्वेश्चंस का, रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैंने देखे हुए हैं, जो मुझे आते हैं 50 से 60 मार्क्स का। और फिर नेक्स्ट जो आपका पोर्शन, अगर मैं बोलूं 1 hour का स्लॉट बचता है, 1 hour, और हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, मतलब ऊपर ना हो नीचे, मतलब 1 hour 30 minute और 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutes का, 1 hour to 1 hour 15 minutes का ये स्लॉट हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको 30 to 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है।
30 to 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपने फर्स्ट पार्ट से छोड़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में छोड़ा हुआ है, या फिर कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं। इनकम्प्लीट क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ, सिमुलेशन में आप कर रहे हो, आपको लगा कि फर्स्ट हाफ में मैंने उठा के गलती कर दी, फर्स्ट हाफ में उठा के मैंने गलती कर दी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उठा लिया, टाइम लगता जा रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन फॉर दी सेकेंड पार्ट, फॉर दी सेकेंड हाफ। आप उसे सेकेंड हाफ के लिए छोड़ दो, कुछ क्वेश्चंस और छोड़ दो जो कि आपको 30 to 40 मार्क्स का आपको करना है आपको, और फिर यहां से टारगेट करना चाहिए 30 मार्क्स का, 20 to 30 मार्क्स, ये लो, ठीक है। और ये जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं ना, इट शुड बी अचीवेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए है ये। पहले 5 मिनट में आपने क्या करा, पूल क्रिएट कर लिया, 2 पूल, 50 to 60 मार्क्स एंड 30 to 40 मार्क्स। मतलब हमें 85 to 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर थोड़ा और क्वेश्चन पेपर लगता है कि सारी चीज़ें हम कर सकते हैं तो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा लेंदी है, एक आध कोई क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो छोड़ दो थोड़े से क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आपको लगता है जहां कंफर्टेबल नहीं हो वो पोर्शन छोड़ दो, जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा मिले। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हाफ में इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये अभी हमने बात की 5 मिनट में आपको ये स्ट्रेटेजीज बनानी है। 5 मिनट में स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद आपके पास कितना मिनट बचता है, 10 मिनट्स रीड द पेपर। ये कोई कहने वाली बात नहीं थी 10 मिनट बचते हैं, 10 मिनट रीड ही करोगे आप पेपर। बट इसमें जो कहने वाली बात है, अब वो मेरी बात सुनना। रीडिंग the paper is the most crucial part of your strategy. If required plus 10 minutes, पेपर 10 मिनट बाद शुरू कर लेना, पेपर 10 मिनट बाद शुरू कर लेना। क्यों? क्योंकि आप कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, 85 to 90। मतलब आपके पास इतना मार्जिन तो है ना। अगर आपका पेपर रीडिंग पूरा नहीं हुआ, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आ जाते हैं। आप सोचो, आपने स्ट्रेटेजीज बना रखे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है पूरा पेपर। मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी टाइम आपने सारी रिक्वायरमेंट देखी, कैलकुलेशंस किए, आपको समझ में आ गया कि हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर एंटर किया मैंने, तो मैं आराम से 8 नंबर 10 से 15 मिनट के अंदर लेकर चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, फिर मुझे लग रहा है कि टाइम यार कम पड़ रहा है, कैलकुलेशन बढ़ता जा रहा है। वो गलती से बेटर है कि आप यहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। अगर आपकी रीडिंग 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होती है तो इट कैन बी 10 to 15 मिनट्स, दिस रीडिंग कैन बी 10 to 15 मिनट्स। मतलब आप 10 to 20 मिनट्स का मार्जिन ले लो। 10 मिनट आपको और अगर लगाने पड़ते हैं ना, और बताऊं सच में 10 मिनट आप अगर एक्स्ट्रा लगाते हो पेपर रीडिंग में, तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। और ये स्ट्रेटेजीज जो मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजीज डायरेक्टली एग्जाम में नहीं, ये स्टंट डायरेक्टली एग्जाम में नहीं करना आपको। पहले यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन पेपर से नहीं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर करेंगे। और प्लीज़ प्रॉमिस करना मुझे, जब भी एग्जाम में जाओ तो एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर या 3 एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करके जाओगे। प्रॉमिस करो, आज करो प्रॉमिस कि एग्जाम में जिनके बहुत रूप्स हैं वो भी करके जाएंगे, ठीक है? एटलीस्ट 3, ठीक है? क्वेश्चन पेपर्स चाहे आप प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, मॉक टेस्ट पेपर उठा लो। माय पॉइंट इज दैट कि बी वेरी कंफर्टेबल विद योर स्ट्रेटेजी। जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो मैं बात आपसे बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए या आपको सिर्फ पंप करने के लिए नहीं कर रहा हूं। इट इज द रियलिटी, इट इज द ट्रूथ, यू कैन अचीव दैट। बट उसे अचीव करने के लिए आपको पहले देखना तो पड़ेगा कि अचीवेबल है या नहीं है। प्रैक्टिस में आपको कहां पे जरूरत है, कहां पे आपको काम करना है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, ये था आपका फर्स्ट 15 मिनट्स, जो आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में ही, कहते हैं ना कि शुरू के स्टार्टिंग टाइम ही बहुत जरूरी होता है। Then second thing, which question to approach first? सबसे पहले आप किस क्वेश्चन को पिक करोगे? आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। ये क्या कंपलसरी क्वेश्चन होता है? ये तो हार्ड होता है। ये तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और हार्ड होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कितने लोगों का सोचना है?
लेकिन प्लीज देखना, अगर ऐसा सोचते हो तो यू माइट बी पार्टली करेक्ट, पार्टली इनकरेक्ट। नहीं होता ना, एक होता है ना, तो मैं कहता हूं 3 पार्ट तो अटेम्प्ट कर लो। 4 पार्ट होते हैं पहले क्वेश्चन के, 4 में से 3 अटेम्प्ट कर लो। नहीं नहीं, आप एक काम करना, फर्स्ट में से आप टारगेट बना के चलना कि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं इसके। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करोगे, देन क्वेश्चन नंबर 7th करोगे। द 7th इज थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन आप करोगे और इन दोनों क्वेश्चंस को करने का टाइम जो आपके पास होगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स करते हो तो आपको मिलते हैं 30 मिनट्स टोटल। क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट्स कंप्लीट करते हो तो 30 मिनट्स, एंड फॉर थ्योरी 20 मिनट्स। कहने का मतलब 50 मिनट्स इज अलाउड इफ यू डू दिस। ठीक है, और देखना थ्योरी क्वेश्चन 5 में से 4 करने होते हैं, तो अगर आप थ्योरी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाते हो तो 12 मार्क्स यहां से निकाले जा सकते हैं। 4 अटेम्प्ट, 4 में से अगर सपोज करो एक और थ्योरी नहीं आती, 5 में से आपको 3 आते हैं, तो 3 के लिए भी जाना, 12 में से 10 नंबर स्कोर करना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं एज्यूम करके चलता हूं यहां पे 3 पार्ट आपके होने ही होने चाहिए सही, 3 पार्ट होने ही होने चाहिए सही, तो आपके होने चाहिए यहां से 15 मार्क्स। और प्लीज ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 7 है ना, इट इज अ मार्जिन क्रिएटर। मार्जिन क्रिएटर क्यों कह रहा हूं अभी बिल्कुल बताऊंगा। इसके बाद आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन पिक करना, जो आपने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेटेजी बनाया ना कि आपको 50 से 60 इजी पार्ट। देखना आपने अभी कितने मार्क्स का कर लिया, 15 और 12, नहीं बिल्कुल, टोटल कितना किया, 15 12 27। मैं सेफर साइड के लिए 25 मार्क्स लेके चलूं, सेफर साइड के लिए 25 मार्क्स लेके चलूं कि आपने 25 मार्क्स यहां से स्कोर किया होगा। अब मुझे बताना अभी आपका टारगेट कितना दूर है, बिल्कुल पास है। आपको कितने मार्क्स और स्कोर करने हैं, 15 नंबर और चाहिए। फर्स्ट हाफ में हो अभी आप, यू आर इन फर्स्ट हाफ, क्यों इसे कंबाइन कर रहे हो, यू आर इन द फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ में आपको कितने दूर हो, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स अगर आपको दिखाई देते हैं कि 2 क्वेश्चन अगर मैंने 8 मार्क्स के सही कर दिए तो बिल्कुल मैं पास हूं, है ना। 2 क्वेश्चन बिल्कुल 8 मार्क्स के सही करने हैं। अब वो आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, वो सेलेक्ट करना है वेदर इट बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक फेवरेट जोन होना चाहिए आपका, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग कैन बी, बट ट्रांसफर प्राइसिंग में थोड़ा केयरफुल रहना। ट्रांसफर प्राइसिंग को अगर कोशिश कर सको तो सेकेंड हाफ में लेना, ठीक है। इसके साथ साथ ओआर का कोई पोर्शन आ गया, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपको प्रोसीजरल पार्ट देखते समझ में आएगा कि आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, क्योंकि आपका पास होने का सवाल है। तो आप क्या करोगे, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना, चाहे वो किसी का बी पार्ट हो, ए पार्ट हो, सी पार्ट हो, डी पार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लीज मैं इस पार्ट पे क्लैरिफाई कर देता हूं, प्लीज इस पार्ट को मैं क्लैरिफाई कर दूं। करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ एग्जामिनर जब मैं चेक कर रहा होता हूं तो मुझे क्या होता है कि कई बार पेपर इधर उधर बहुत करना होता है, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर मार्क्स आपको नहीं देता हूं प्रॉपरली। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपने 5th क्वेश्चन का ए पार्ट किया है तो उसके लिए 3-4 पेज, अगर आपको लगता है कि 3-4 पेज बी पार्ट के लिए जरूरत है, छोड़ दो। अगर आपका पेपर आपने बी पार्ट के लिए छोड़ा है 4 पेज और आपका 2 पेज में हुआ, 2 पेज ब्लैंक है, तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होता, वो सिर्फ उस हर पेज को उनके चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ब्लैंक पेज है तो वो सिर्फ उसे ऐसे काटते हैं। तो मेक एन एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर द पेजेस, एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ के चलो। हाँ,
तो ज़्यादा पेजेस छोड़ के चलो। अब अगर यहाँ ध्यान देना, आपको क्या, आपका टारगेट अभी कितना दूर है, सिर्फ 15 मार्क्स का, 15-16 मार्क्स का, तो आप 8-8 मार्क्स के कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, वेदर इट बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल मुझे तो लगता है कि आपको ज़रूर करना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, लर्निंग कर्व, देखो ओआर का कोई भी एक चैप्टर हो सकता है, ओआर का कोई एक चैप्टर हो सकता है, वेदर इट बी सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन, बजटरी कंट्रोल, कोई भी एक चैप्टर, प्राइसिंग डिसीजन से भी आता है। तो कोई भी एक चैप्टर जो आपको लगता है कि 8 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, 8 × 2 आपका 16 मार्क्स का होता है। मैंने सोचा चलो एक में किसी ने में कम मार्क्स दिए तो हो गए आपके 40 मार्क्स, ठीक है। इस 8-8-16 मार्क्स को करने के लिए 2 क्वेश्चन आप करते हो तो आपका जाना चाहिए 15-15-30 मिनट। मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लगा दिए, ये लो, अगर आप प्रॉपर्ली करते हो। मिलते हैं। तो देखना यहाँ पे आपने 30 मिनट्स लगा दिया। प्लीज मुझे बताना आपने कितना, प्लीज यहाँ ध्यान दो, टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ आपका, 50 मिनट और 30 मिनट, टोटल मिलाकर 1 घंटा 20 मिनट। और आप अगर 1.5 घंटे में अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आज के पेपर में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, तो सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि मैं हूं एक बनिया, तो सेफ्टी पर्पस जरूर रखता हूं। मैंने एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिया। मैंने क्या करा, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिया, 8 मार्क्स एंड 15 मिनट्स। इन सबको ऐड करके मैंने कहा कि कितने मार्क्स काटने हैं। मैंने इंस्टीट्यूट से कहा काटो, आपको कितने मार्क्स काटने हैं। 8 मार्क्स का मैंने एक सेफ्टी प्रोविजन बना रखा है, कहीं डिडक्शन होता है, कहीं मेरी एरर होती है। आई मेक श्योर दैट आई एम गोइंग टू पास दिस पेपर विद इन 1.5 आवर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना आपने कितने मार्क्स का पेपर टच कर लिया है। कहने का मतलब 3 क्वेश्चन तो आपने पूरे खत्म कर दिए, 16-16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूरे खत्म कर दिए और एक पार्ट खत्म कर दिया। तो आपके पास 2.5 क्वेश्चन बचते हैं। 2.5 क्वेश्चन का मतलब 32 + 8 40 मार्क्स का पेपर बचता है। मैं कहता हूँ 10 मार्क्स का आपको नहीं आता, 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो, 30 मार्क्स में से आपका कोशिश होना चाहिए 20+ स्कोर करके कैसे भी निकालो। फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा यहाँ पे जो आपको फिर से अटक गया, तो आप उसे क्या करोगे, सेकेंड हाफ के लिए छोड़ोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस आप इजी पार्ट वो कर लो जिससे कि आपके मार्क्स 40 मार्क्स आ जाएं। एक बार जैसे ही अचीव हो जाए ना, तो उसके बाद गर्दन उठा के देखना आसपास के लोगों को कि क्या कर रहे हैं वो, है ना, सब लगे हुए ठीक है। तो रिलैक्स फील करना कि ठीक है ना, हाँ। तो 1.5 घंटा अब आपके पास अगर देखा जाए तो अब फिर से आपके पास 1 घंटे। मैं अब देखना प्लीज यहाँ ध्यान देना, कई बार क्या होता है सिचुएशन जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा प्लान नहीं चलता। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना पार्ट आपका 1.5 घंटे में होना चाहिए। किसी की अगर स्पीड स्लो होती है तो वो अगर 2 घंटे तक भी लेके जाता है ना, तब भी फिजिबल है, बट मेक श्योर दैट 2 घंटे से ऊपर ना जाओ और 2 घंटे में 40 नंबर तो बनने चाहिए, काउंट होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटा जो आपके पास बचाना, वहां से आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। आपको कोशिश करना होता है कि कैसे भी करके 20 मार्क्स कहीं ना कहीं से निकाल कर ले आओ। और जैसे ही आपने वो एफर्ट डाल दिया लास्ट के 1 घंटे में, आप इस पेपर में एश्योर हो सकते हो कि 60-70s में बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। प्रोवाइड प्रिपरेशन प्रॉपर्ली, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करोगे तब ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और किसी को पेपर के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजी समझनी हो तो बताएं। बाकी सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव यूज दिस इज माई एग्जाम अप्रोच, जो मैं फॉलो करता था वही मैंने आप लोगों को बताया। एंड प्लीज सच बताऊं, इट वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर मी,
सेकंड ग्रुप का जब मैं मतलब एग्ज़ाम दे रहा था फर्स्ट ग्रुप के बाद, बोथ ग्रुप एक साथ दिए थे, तो अकाउंट्स में, एसएफएम में एंड ऑडिट लॉ का पेपर थोड़ा सा ख़राब हुआ था। और उसके बाद जब मैं सेकंड ग्रुप के ऊपर ज़्यादा फोकस था, तो हर एक पेपर में मैं यही अप्रोच फॉलो करता था। और मेरी एश्योरिटी ये रहती थी जब भी मैं पेपर दे के आता था, एक्सेप्ट 2 पेपर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, एक ऑडिट और लॉ के पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आया था, बाकी के हर पेपर में मुझे कॉन्फिडेंस था दैट आई विल स्कोर 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस। अब वो मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे आ जाते हैं, प्रोविजन भी आपको लेके चलना होता है कि अगर आपने 70 मार्क्स का आप सोच के चल रहे हो तो प्लस तो नहीं, -10 हो सकते हैं। कई बार होता भी ऐसा कि प्लस भी हो जाते हैं। मेरे एक सब्जेक्ट में आए थे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इन दैट बट आए, दूसरे से कम हुए, मुझे पता चल गया था यहाँ से कम हुए, होने चाहिए थे उतने, बट आई वॉज हैप्पी कि ठीक है बैलेंस हो चुका है। हाँ, जिनका देखो बोथ ग्रुप है और जिनके पास सिर्फ एक दिन है, मैंने पहले ही बताया था आपके पास अभी का टाइम है, अभी आप प्रिपरेशन इस तरह से करो जो कि आपको लास्ट में रिवाइज करने में हेल्पफुल रहे। शॉर्ट नोट्स बना लिए, हाँ। तो लास्ट में जब आपके पास एक दिन होगा ना, तो आप कोशिश ये करना कि हर चैप्टर को आप रिवाइज करो, रिवाइज करने के साथ साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो सेलेक्ट कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वहाँ पे। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन्हें आप लास्ट में उठाना, जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वो लास्ट में उठाना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठाओगे 6 घंटे वैसे ही चले जाएंगे आपके। ट्रांसफर प्राइसिंग थोड़ा लास्ट में उठाना। तो ये लास्ट में उठा रहे तो इसका मतलब ये कि आपको ये पहले से एग्जाम से पहले ही आपको स्ट्रॉन्ग करके रखने पड़ेंगे, कि अगर आपके पास कम टाइम मिला, वो उस टाइम रिवाइज नहीं हो पाया, तो भी आप इन चैप्टर्स पे अच्छा कमांड कर सको। कॉन्सेप्ट नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं। आप एक काम करना ना, जैसे कि आप चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर रिवाइज करने के साथ साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर जो आप चाहो तो लास्ट के 3-4 घंटे या लास्ट जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन का प्रोविजन बना के रखोगे, उस दिन आपको थ्योरी देखनी, आरटीपी देखने, पास के क्वेश्चन पेपर देखने, वो सब कर सकते हो, ठीक है। वो आप मत करना, वो पहले करना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट कम होगा। वो इसीलिए मैंने बोला कि आप एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का करना, जिससे कि आपका फ्लो बैठ जाए। हाँ बताओ। जैसे फर्स्ट 5 मिनट्स में आपने कई बार पेज पे रख के फटाफट जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की वो चेक कर लो, तो उसी रिक्वायरमेंट से फिर जो सेकंड पार्ट है इसका, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड, वो एनालाइज होगा। हाँ क्योंकि फिर 5 मिनट वैसे हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 5 मिनट आपको दिए ना, वो 5 मिनट में आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। उस क्वेश्चन 5 मिनट में तो क्वेश्चन पूरा रीडने से रिक्वायरमेंट्स अंडरलाइन रिक्वायरमेंट्स, हाँ, इस चैप्टर से आया, इस चैप्टर से आया। अब आपको पता है कि अगर कोई एक चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने एक बार सरसरी नज़र से देखा कि क्वेश्चन ये है, अच्छा ये है, क्रैशिंग का है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, ट्रांसफर प्राइसिंग का है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, आप क्वेश्चन को देखो, रिक्वायरमेंट देखो, आप उसे समझो, अच्छा किया जा सकता है, फर्स्ट हाफ में लिया जा सकता है। सपोज करो सिलेक्शन गलत होता है, तो मैंने सिलेक्शन के लिए आपको बोला है कि हाफ आवर का मैंने आपको सेफ्टी प्रोविजन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन का और सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे नीचे तो बात बने ही ना। सर फर्स्ट और 7th क्वेश्चन आपने बोला कि फर्स्ट करना ही करना है, तो उसको फर्स्ट 5 मिनट्स में देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो नहीं, देखना तो पड़ेगा ही। वो तो करना ही। अरे देखना तो पड़ेगा ही। कई बार होता क्या है कि मैं प्री डिटरमाइन होकर जाता हूँ, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करना है, और मैंने जब देखा तो मुझे आता ही नहीं क्वेश्चन। क्योंकि जो हम 10 मिनट में रीड करेंगे तो तुम्हें पता भी चलेगा क्या है। हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करना है, तो कितने पार्ट्स करने हैं, 5 में से कितने, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज चेंज होंगी ना। अगर सपोज करो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने थ्योरी कराया और उसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन आते हैं या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको हो सकता है स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो चीज़ें। सर जैसे यही बात है कि थ्योरी के मान लो क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, अब वो इसमें भी 2 ऑप्शन है कि तुम फट्टे कितने अच्छे तरीके से मार सकते हो, उसको मतलब थोड़ा बहुत डिस्क्राइब, तुम फट्टे में मारे या फिर दूसरा स्ट्रेटजी यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
The number third thing you need to focus, average marks per क्वेश्चन. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट तो निकाला आपने, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे अपने पेपर में. एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन आपका मतलब किसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना या नहीं करना वो आपके इससे डिसाइड होगा. आपका कोशिश होना चाहिए हर क्वेश्चन से आपको 10 मार्क्स निकालने हैं तो निकालने हैं. हाँ, हर क्वेश्चन से 10 मार्क्स तो निकालने ही निकालने हैं. सपोज करो एक क्वेश्चन, अब फॉर एग्जांपल आप अब मॉड्यूल नंबर 5 उठाओ, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं जैसे आपको सिलेक्शन के लिए बोलता हूँ ना, तो आप ज़रा उठा लो पेपर, आप बताओ कौन सा लेना चाहते हो. मैं 18, चलो जैसे सी आपकी मर्जी. मतलब कोई और बोलना चाहते हो? नहीं, 23 मई 18 का भी 23 था, नवंबर 17 का भी 23. अच्छा मुझे एक बता दो कौन सा लेना है. टफ का तो कोई हिसाब ही नहीं है, टफ थोड़ी होता है पेपर. चलो नवंबर 17, चलो नवंबर 17 पे आ जाओ. प्लीज ज़रा अब आपको जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई है मैं चाहता हूं कि आप अप्लाई करो. इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पेज नंबर 140 ऑफ 280, राइट हैंड साइड पे देखना लिखा हुआ है 140 ऑफ 280 लिखा हुआ है. तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप देखना. आपको मैंने किस मैनर में कहा, फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन उठाना है. तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो. अभी हमने थ्योरेटिकल अटेम्प्ट नहीं करा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम क्लास में नहीं करें, बट फिर भी मुझे क्वेश्चन नंबर 7 देखकर बताना क्या 5 में से आप 4 कंफर्टेबल हो उठाने के लिए. प्लीज चेक करना, पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ आप देख देख के बता दो. हो कंफर्टेबल, बड़े आराम से उठा सकते हो सकता है ना, बस यही फीलिंग आनी चाहिए, हो सकता है. ठीक है, देन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना. ओहो, अभी इस क्वेश्चन इस पेपर, हाँ हमारे पास 14-15 पेपर हैं, 14-15 अटेम्प्ट के ना. हाँ तो 14-15 पेपर हुए, हाँ 14 पेपर्स हुए. तो आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना, पेपर जो कॉम्बिनेशन है वो देख लेना. बट अभी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप मुझे बताना क्या आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से 2 पार्ट कोई कर सकते हो. सिक्स मार्क्स का, चलो. और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी 4 और 6, 10 मार्क्स का मेरा एवरेज बन रहा है. फर्स्ट ए भी कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, है ना. अभी हमने क्लास में करा नहीं इसलिए आपका कंफर्ट नहीं आ रहा. दिक्कत नहीं, वो और अच्छा है. तो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, प्लीज यहाँ ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी किया जा सकता है, मेरे फर्स्ट हाफ में पार्ट बनाया जा सकता है. ठीक है, हाँ जो लिखवा है ना कंपलसरी, उसमें से है ये. कर पाए आइडेंटिफाई? डीपीपी लगना होगा तो रिटेल स्टोर्स के कॉस्ट देगा ना, रिटेल स्टोर्स, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन. हाँ, और बोलेगा कब से. हाँ, चले देख लिया आपने कॉम्बिनेशंस.
कॉम्बिनेशन चेक कर लिया आप लोगों ने? हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास 14 पेपर हैं, 14 पेपर में से कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, इवन नवंबर 18 का पेपर भी देख लेना, ठीक है। तो पेपर कॉम्बिनेशन वो आप अपने लिए सेट करते हो कि आपका पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट हाफ में होंगे, कौन से क्वेश्चंस सेकंड हाफ में होंगे, कैसे आप 40 मार्क्स स्कोर करोगे। मतलब 40 आउट ऑफ 60, 60-65 नंबर के पेपर से आपको 40 नंबर निकालना है। पहला टास्क आपका सिर्फ इतना छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे ना उतनी जल्दी अचीव कर सकते हो उसे, ठीक है।